हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं पॉलिटी की तीसरी क्लास, जो कि होने वाली है भारतीय संविधान की अनुसूचियां एवं भाग पर। अगर आपने 2 क्लासेस नहीं देखी हैं पॉलिटी की, तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा गया हमसे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आप याद रखेंगे कि 22 भाग हैं। तो आपने याद रखा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। अगला है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के किस भाग में है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो ये भाग 20 में है। तो आपने याद रखा कि संविधान के किस भाग में है कि आप संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, कुछ भी हटा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। ये किस भाग में दिया गया है, तो ये भाग 20 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। तो संविधान के किस भाग में है ग्राम पंचायत, तो भाग 4 में है। तो आपने याद रखा कि संविधान के किस भाग में है ग्राम पंचायत, तो ये भाग 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो ये भाग 21 में है। तो आपने क्या याद रखा कि किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं, तो ये भाग 21 में है, भाग 21 में है। अगला क्वेश्चन ये आता है जो कि है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो ये भाग 9 में हो जाते हैं। तो आपने याद रखा कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो ये भाग 9 क में है, 9 के ए में है। तो आपने याद रखा कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज है, तो ये भाग 9 में है। और नगर पालिका किस राज्य में है, तो ये भाग 9 क में है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे पंचायती राज तो वो भाग 9 में है, और आपसे पूछे अगर नगर पालिका तो भाग 9 क में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो चतुर्थ भाग में किया गया है, भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डीपीएसबी भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है चतुर्थ भाग में या फिर चौथे भाग में। अगला है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 1 में जो दिया गया है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ के बारे में बताया गया है और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के किस भाग में है मूल अधिकार। मूल अधिकार मीन्स होता है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट किस संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो संविधान के मूल अधिकार में है वो भाग 3 में दिया गया है। अगला है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो ये भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संविधान का जो भाग 4 है वो किस बारे में बताता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में ये बात करता है। अगला है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संघीय कार्यपालिका होती है इसकी व्याख्या की गई है संविधान के भाग 5 में। तो आपने याद रखा कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है भाग 5 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। मतलब संविधान के किस भाग में सिटीजनशिप जो है उसके बारे में बताया गया है, तो भाग 2 में बताया गया है। तो आप याद रखेंगे कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, इसे 22 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने याद रखा कि संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में इसे विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्यक्ष संघ और राज्यों के बीच विधेयी संबंध के बारे में है। तो ये भाग 11 और अध्याय 1 है। तो आप ये याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है, तो भाग 11 और अध्याय 1 बताता है। तो आपने देखा ये हमारे भाग से क्वेश्चन था। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि संविधान के कौन कौन से भाग जो है वो होते हैं। तो भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और इसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है भाग 20 में। अगला है, किस संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है। तो भाग 4 में ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है। फिर अगला क्वेश्चन था, संविधान के किस भाग में स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। तो भाग 21 में है। फिर अगला है, पंचायती राज का संबंध किस भाग में है। तो भाग 9 में है। और फिर नगर पालिका से पूछा जाए तो भाग 9 क में है। तो आपने याद रखा कि पंचायती राज पूछा जाए तो 9 में है, और नगर पालिका पूछा जाए तो भाग 9 क में है। फिर उसके बाद था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो ये चौथे भाग में है। तो आप याद रखेंगे कि भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के किस भाग में है, तो चौथे भाग में है।
फिर उसके बाद है संविधान के किस भाग में भाग 1 का वर्णन है, तो भाग 1 में बताया गया है राज्य के संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आप याद रखेंगे कि भाग 1 में किस बारे में बताया गया है, तो संघ के बारे में बताया गया है, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। फिर अगला है मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है किस भाग में, तो भाग 3 में मिलता है। तो आप याद रखेंगे कि मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में है। फिर अगला है चौथे भाग के बारे में क्या है, तो भाग 4 में क्या बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो आप याद रखेंगे संविधान के भाग 4 में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अगला है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में है। तो संघीय कार्यपालिका कहाँ पर है, तो भाग 5 में इसके बारे में बात की गई है। अगला है नागरिकता का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किस भाग में, तो दूसरे भाग में मिलता है। तो आप याद रखेंगे कि नागरिकता का उल्लेख मिलता है भाग 2 में। फिर अगला है भारतीय संविधान में टोटल कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भाग हैं, जिसको संविधान के कितने भागों में विभाजित है, तो 22 भागों में है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्यक्ष जो है वो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो भाग 11 और अध्याय 1 है। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा संविधान की अनुसूचियाँ। तो इसमें हम देखते हैं कि संविधान की कौन कौन सी प्रमुख अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो ये 8 अनुसूचियाँ थीं। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रारूप समिति द्वारा जो प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियाँ बताई गई थी, तो 8 अनुसूचियाँ बताई गई थी। अगला है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो जो बताई गई थी वही पारित हुई थी, तो ये भी 8 ही है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो ये भी 8 अनुसूचियाँ थीं। तो आप इसे याद रखेंगे कि मूल संविधान से पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि मूल संविधान में 8 सूचियाँ मौजूद थीं। फिर उसके बाद है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो पहला जो संविधान संशोधन था उसके तहत जो है अनुसूची एक और जोड़ी गई, पहले 8 थी और पहला संशोधन हुआ तो उसमें 9वीं अनुसूची और जोड़ दी गई। तो आप याद रखेंगे कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो संविधान की जो दूसरी अनुसूची का संबंध है वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। तो आप याद रखेंगे कि दूसरी अनुसूची में बताया गया है जो सरकार में मुख्य अधिकारी है और उनके वेतन के बारे में बताया गया है। अगला है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये प्रथम अनुसूची में है, मतलब कि पहले अनुसूची में है। तो आप याद रखेंगे कि पहले अनुसूची में क्या है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ केंद्र शासित का उल्लेख मिलता है, ये पहली सूची की बात हो रही है। अगला है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में जो है स्थानों को आवंटन की सूची रखी गई थी, तो ये चतुर्थ अनुसूची में। तो आप इसे याद रखेंगे संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची रखी गई, तो चौथी अनुसूची में। अगला है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो ये जो राजभाषाएं हैं 22 ये अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में उल्लेख मिलता है इनका, तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है, जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किस भाषा में है, तो ये भाषाओं के बारे में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं के बारे में बात करता है। अगला है भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो अनुसूची हैं उसको संविधान में शामिल किया गया था संशोधन के बाद। तो आपसे मूल अनुसूचियाँ पूछे कि जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो 8 थीं, पर इस टाइम पे जो है वो 12 अनुसूचियाँ हैं। जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची हैं उसे समय समय पर ऐड करते गए संविधान में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें क्या है, तो उसमें है नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संविधान की 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान। अगला क्वेश्चन आता है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा तैयार करता है, तो ये पहली अनुसूची है। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राज्य सीमा क्या है और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है, तो ये पहली अनुसूची करता है। अगला है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई कब, प्रथम संशोधन द्वारा। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई उसे कब ऐड किया गया, जो संविधान में पहला संशोधन हुआ उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संशोधन के द्वारा। अगला है भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से किस सूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो पहली अनुसूची जो है, क्योंकि वही बताता है कि भारत में कौन से राज्य हैं, नए राज्य जो हैं वो कैसे बन सकते हैं, इनकी सीमा क्या है, तो ये सभी जो है वो पहली अनुसूची में दिया गया है। अगर उसमें से कोई नया राज्य बनाना है तो आपको पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो ये 5वीं अनुसूची हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 5वीं अनुसूची में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि ये भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों और उनकी सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची हो जाएगी ये। इसके बाद हम देखते हैं कि किस टाइप की क्वेश्चन आंसर जो है वो एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीट का आवंटन का प्रावधान है? तो किस अनुसूची के दौरान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, चौथी अनुसूची के दौरान होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन की प्रक्रिया के लिए विवरण देता है? तो कौन सा भाग है? भाग 20वां जो है वो संविधान के संशोधन के बारे में बताता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संशोधन के लिए बताता है? तो भाग 20 जो है वो संशोधन की बात करता है। अगला है, भारतीय संविधान का भाग डैश संविधान संशोधन की बात करता है। तो 20वां भाग जो है वो संविधान के संशोधन के बारे में बात करता है। तो आप इसे याद रखें कि भारतीय संविधान का जो 20वां वाला भाग है वो संविधान संशोधन के बारे में संबंधित है। अगला है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी जो भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 4th ए। तो भाग चौथे का ए जो है वो बताता है भारत के भाग नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो भाग चौथे का ए बताता है। तो आप इसे याद रखें। अगला है, भारतीय संविधान के भाग डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो कौन से भाग के अंदर? तो भाग 13वें के अंदर। आप इसे याद रखें कि भारत के संविधान के भाग 13वें में जो अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है वो प्रदान करता है। तो आपने याद रखा कि देश के भीतर कोई भी व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के लिए कौन से भाग के बारे में दिया गया है? तो 13वां भाग जो है वो इस बारे में बात करता है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों को संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। तो आप इसे याद रखेंगे। 11वां भाग जो है वो ये बात करता है कि संघ, केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंध जो है उसके बीच में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है वो वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। तो भाग 12वां जो है वो इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान के डैश अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची के तहत जो है वो राज्य के विषय हैं। तो आप याद रखेंगे कि पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो है वो राज्य के विषय होते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में दिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग 5 और अनुच्छेद 55 के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि 7वीं अनुसूची जो है वो संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है, मतलब शक्तियों को अलग अलग करती है कि संघ के पास ये शक्ति है, राज्य के पास ये, और समवर्ती सूची के संदर्भ में कुछ अलग अलग शक्तियाँ जो है वो अलग अलग राज्यों में विभाजित होती है। ये 7वीं अनुसूची के तहत होता है। अगला है भारत के संविधान का भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है। तो भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के संविधान का भाग 3 जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी 6वां भाग जो है वो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो आपने याद रखा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है विधानमंडल से संबंधित है। तो भाग 6वां जो है वो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, और वर्तमान में ये 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहले 8 थी अनुसूचियां, अब वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी जो राज्य है वहाँ पे ये लागू नहीं होती 6वीं अनुसूची। तो आप याद रखेंगे कि संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, जबकि मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। तो आपने याद रखा कि 6वीं अनुसूची जो है वो सिर्फ असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, जबकि इसमें मणिपुर जो है वो संबंधित नहीं है या उसमें नहीं आता। तो आप याद रखेंगे कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा राज्य आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, तो ये मणिपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की विशेषता है। तो ये 6वीं अनुसूची हो जाती है हमारी। तो आप जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछा गया है सीजीएल में। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6वीं अनुसूची। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका जो PDF है वो चाहिए तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया है उस पर मैसेज करके ये PDF मात्र हमसे 10 रुपये में ले सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल है। तो आप जो हो जाएगा मिजोरम जो है वो शामिल है, और बाकी जो 3 है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसमें से जो कौन से राज्य हैं, तो ये मिजोरम अकेला हो जाएगा जो कि 6वीं अनुसूची में शामिल है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये 4 हैं। तो इन्हीं चारों में से ये एक मिजोरम है जो कि 6वीं अनुसूची में शामिल है। बाकी जो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, ये 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मिजोरम जो है वो 6वीं अनुसूची में भी शामिल है। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर बी 11वीं अनुसूची हो जाएगी। तो आप ये याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों के बारे में प्रावधान है। तो 11वीं अनुसूची जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। जो भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के संविधान का भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों में परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि है 4थी अनुसूची के बारे में ये बताता है। तो आपने याद रखा कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन होता है। तो ये 4थी अनुसूची के बारे में बताया गया है। अगला है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के विधान परिषद में सीटों के आवंटन के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 4थी अनुसूची हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के विधान परिषद की सीटों के बारे में बताता है। तो 4थी अनुसूची हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में आता है। आपने याद रखा कि संविधान की अनुसूची 7 में जो है वो किस विषय के बारे में बताता है। तो समवर्ती सूची जो है वो इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। तो आप याद रखेंगे कि राज्य सूची के अंतर्गत जो है वो खेल का विषय आता है कि अलग अलग राज्य में कुछ अलग अलग टाइप के खेल हो सकते हैं। ये कौन तय करेगा। तो ये राज्य तय करेगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है वो खेल का विषय आता है। तो ये राज्य सूची जो हो जाएगी वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग हैं? तो कौन सा विषय जो है वो संघ सूची के भाग है? तो बैंकिंग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये संघ सूची का भाग है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र सरकार जो संसद होती है वो कानून बना सकती है। इस सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आवड़िक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र व्यापार, वाणिज्य, जनगणना और इसी तरह से जो है वो 100 विषय हैं और ये केंद्र सरकार के पास होती है और वर्तमान में ये 100 विषय जो है वो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में जो है वो शामिल है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है। जो मेजर पोर्ट है, जो बड़े बंदरगाह हैं वो संघ सूची में आते हैं और जो छोटे बंदरगाह हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि संघ सूची में जो है वो बड़े बंदरगाह आते हैं, मेजर पोर्ट आते हैं, और जो छोटे बंदरगाह हैं, माइनर पोर्ट हैं, वो समवर्ती सूची में आते हैं। अगला है, आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि आधिकारिक भाषाओं की सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची जो है उसी में भाषाओं का उल्लेख मिलता है और ये जो 8वीं अनुसूची है इसी में हिंदी भाषा का भी उल्लेख मिलता है। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से रिलेटेड है। तो कौन कौन सी भाषा जो है वो भारतीय संविधान ने उनको मान्यता प्राप्त दी है, तो ये 8वीं अनुसूची हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची हो जाएगी। देख सकते हैं आप ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपने याद रख लिया कि जो भारत की संविधान की अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है, वो भाषाओं से रिलेटेड है, भाषाओं से संबंधित है। अगला है, संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं संबंधित मुद्दों पर। तो किस पे? ऑप्शन नंबर सी, रेलवे पर। तो आप इसे याद रखेंगे कि संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं संबंधित मुद्दों पर, तो रेलवे के मुद्दों पर। अगला है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उनके द्वारा जो है वो अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विवरण से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति है उसके विवरण को बताता है। तो आपने याद रखा कि 7वीं अनुसूची जो है वो संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विवरण को बताता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग हैं। आपने इसे याद रखा कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? तो 22 भाग जो हैं वो इस समय मौजूद हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। तो मूल में कितनी थी? 8 थी। तो आप याद रखेंगे जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी, पर इस समय वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इस समय 395 अनुच्छेद हैं। तो आपने याद रख लिया कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है किसमें? राज्य सूची में। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो भाग पहला हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा भाग 14। भाग 14 जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। तो आपने याद रखा कि किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो भाग 14। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम्स में आने की संभावना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान के निर्माण के समय या फिर मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? तो आप नीचे आंसर देख सकते हैं कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हुआ करते थे। तो ये कब की बात हो रही है? जब संविधान बना था या फिर मूल संविधान की बात हो रही है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। अगला है, वर्तमान के समय में जो है कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अब आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान के संविधान में जो है कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो आप नीचे आंसर देख सकते हैं जो कि है 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस बार एग्जाम में ज़रूर डेफिनेटली ये पूछा जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि वर्तमान समय में संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस संविधान संशोधन में जीएसटी या फिर जिसे गुड एंड सर्विसेज टैक्स को है वो कहते हैं लागू किया गया? तो ये संविधान का कौन सा संशोधन था? तो संविधान का संशोधन नंबर 101 था, 101 संविधान संशोधन था जो कि जीएसटी के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 368 और भाग 20 है। तो आपने याद रखा कि संविधान प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो संविधान के किस संशोधन में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 368 और भाग 20 है। इसमें बताया गया है कि संविधान में किस तरह से जो है वो संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
12वीं अनुसूची किसके बारे में संबंधित है? जो 12वीं अनुसूची है वो किस बारे में संबंधित है? तो ये नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन को बताता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 12वीं अनुसूची किसके बारे में बताता है? तो नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भारतीय भाषाओं का वर्णन करती है? तो आपसे पूछा गया है कि 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाओं को सम्मिलित करता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अगला है, पंचायती राज संविधान संशोधन का संबंध है। तो पंचायती राज संविधान संशोधन का जो संबंध है वो 73वां संविधान संशोधन है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज संविधान संशोधन के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है 11वीं अनुसूची में। तो आप इसे याद रखेंगे कि पंचायती राज को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान को लागू करते समय प्रदान किए गए नागरिकता से संबंधित है? तो आपसे ये पूछा गया है कि जो संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता या फिर जिसे सिटीजनशिप कहते हैं उससे संबंधित है? तो भाग दूसरा। तो आप इसे याद रखेंगे कि संविधान का भाग दूसरा जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अगला है हमारा क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में दिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर बार एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया है कि ये संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 में इस बारे में बताता है कि इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो ये किस में है? भाग 4 में है। अगला है हमारा क्वेश्चन, केंद्र शासित राज्यों से संबंधित अनुच्छेद संविधान कौन से भाग में है? तो केंद्र शासित राज्यों से संबंधित अनुच्छेद संविधान जो है वो भाग 8 में बताता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि केंद्र शासित राज्यों से संबंधित अनुच्छेद जो है वो संविधान के भाग 8 में दिए गए हैं। अगला है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4 क में जो है उसके बारे में बताता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में है। अगला है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 क में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के क में है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों से अलग घोषित करता है? तो ये है अनुच्छेद 152। तो आप इसे याद रखेंगे, ये पुराना क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों से अलग करता है, अनुच्छेद 152। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है? तो भाग 5 जो है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें इन दोनों की इलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि कैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। तो ये भाग 5 में बताया गया है। अगला है, समानता के अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि समानता के अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में गौवध निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है? तो अनुच्छेद 48 में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गौवध मतलब गाय को मारना निषेध है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 48 में है। और ये रहा दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है कौन से? तो 29 मद संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पंचायत से संबंधित है 29 मद। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। इसमें हमने जो है वो पूछे गए जो क्वेश्चन है वो शामिल किया था जो कि भारतीय संविधान के अनुसूची एवं भाग से रिलेटेड है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एसएससी पूछती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो को लेके आता रहता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।